सिंपल बात, ये सेंटर पॉइंट आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। जब भी आप अपनी दवाई दे रहे हो, क्या एवरी परसेप्टिबली प्रोग्रेसिव एंड स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमिलरेशन, प्रोग्रेस चल रही है केस की, ठीक हो रहा है, और हमें स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमिलरेशन भी मिल रही है कि दिनों दिन ठीक हो रहा है, हर दिन ठीक हो रहा है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, परसेप्टिबली प्रोग्रेसिव, हम परसीव कर पा रहे हैं, पेशेंट भी परसीव कर पा रहा है कि प्रोग्रेस ऑफ एमिलरेशन चल रही है, आराम आ रहा है। इन अ ट्रांजिएंट, चाहे वो एक्यूट में हो और परसिस्टेंट, या जो परसिस्टेंट डिजीज होती हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमेशा याद रखना, दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसके आसपास बाकी की बातें घूमती हैं। इसीलिए जहां जैसे ही बात शुरू हुई एम्प्लॉइंग ऑफ मेडिसिन की, सबसे पहली बात डॉक्टर हनुमान ने यही क्लियर की है, क्योंकि उनको पता था कि होम्योपैथ ने इसी टॉपिक के ऊपर कंफ्यूज होते रहना है सारी उम्र। ही हैड दैट फोरसाइट। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बाकी सब बातें बाद में की, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पहले सुन लो। सो ये एक ऐसी कंडीशन है विच एज लॉन्ग एज इट लास्ट, जब तक ये है, कंप्लीटली प्रीक्लूड्स, बाहर निकाल दो ऐसे किसी भी ख्याल को, सोच लो को, वो हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं है। क्या नहीं करना? एवरी रिपीटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मेडिसिन व्हाटसोएवर, चाहे जो भी जैसी भी दवाई है, आपने एडमिनिस्टर या रेपिटेशन उसकी नहीं करनी जब तक थोड़ी सी भी आपको लग रहा है, पेशेंट को भी लग रहा है कि इंप्रूवमेंट चल रही है। बिकॉज ऑल द गुड द मेडिसिन टेकन कंटिन्यूज टू अफेक्ट इज नाउ, यहां पे नाउ आएगा, इज नाउ हेस्टनिंग टूवर्ड्स इट्स कंप्लीशन, क्योंकि जितना भी मेडिसिन ने अफेक्ट करना था, उस वो अफेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तेजी से जा रहा है। सो अब कंप्लीशन हो रही है, आराम आ रहा है, आ रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एवरी न्यू डोज ऑफ एनी मेडिसिन व्हाटसोएवर, इवन ऑफ द वन लास्ट एडमिनिस्टर्ड, चाहे आपने जो की हुई है उसी की कर रहे हो आप रिपीट है, क्योंकि पेशेंट आगे पूछ रहे डॉक्टर साहब आराम तो है लेकिन कब तक ठीक होऊंगा मैं, तो आपके दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आया कि यार अच्छा ये तो थोड़ी जल्दबाजी में है, चल रिपीट ही कर देता हूँ। नहीं, आपकी दवाई से जल्दी नहीं होगा, क्या होगा ये देखो, every new dose of any medicine whatsoever, even of the last administered, that has hitherto shown itself to be salutary, would in this case disturb the work of amelioration। जो आराम आ रहा है वो आता आता वहीं पर रुक जाएगा, और फिर हैरान होते हैं हम कि पहले दवाई दी थी आराम आ रहा था जी, मैंने रिपीट की तो उसके बाद आराम ही नहीं आया। हम ये नहीं देखते कि भाई आराम ऑलरेडी चल रहा था, चाहे आपने पुरानी जिस दवाई से आराम आ रहा है, मैं उसी की डोज की बात कर रहा हूं पहले, बाकियों की तो बात की बात। आपने किसी को फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में दी थी, उसको आराम आ रहा है, और वो आके बोला डॉक्टर साहब मैंने ना ये, आते हैं पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरा ना ये 1 महीने के बाद फ्लाइट है, मैंने बाहर चले जाना है, तो उसके पहले पहले ठीक हो जाए तो बढ़िया है जी। बीमारी को, शरीर को थोड़ी पता भी आपने बाहर जाना है, बीमारी को थोड़ी पता भी बाहर जाना है इसलिए जल्दी है, उसने तो अपनी पेस पे काम करना है। और आपने भी अगर पेशेंट होके उसी दिन फॉस्फोरस 200 की डोज दे दिया, आपको पता भी आराम आ रहा है, रुका नहीं है आराम, चल रहा है। आज आपके पास पेशेंट आया, उसने बोला डॉक्टर साहब आराम आ रहा है, कुछ भी वापस नहीं गया, कुछ भी रुका नहीं है, एंड यू हैव रिपीटेड द डोज, सो इट विल डिस्टर्ब द वर्क ऑफ एमिलरेशन। क्यों? मैं उसका एक बात बताता हूँ। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन पढ़ा कि प्राइमरी एक्शन इज ऑफ द मेडिसिन एंड देन द सेकेंडरी एक्शन इज ऑफ द वाइटल फोर्स। तो जो आपके पास एमिलरेशन आ रही है वो वाइटल फोर्स इज क्यूरिंग, ठीक है ना। सेकेंडरी एक्शन जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है प्राइमरी के, क्योंकि जैसा प्राइमरी एक्शन होगा उसके बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स शो करेगी, ठीक है। तो जब आपने प्राइमरी एक्शन में, सॉरी सेकेंडरी एक्शन था, आराम आ रहा है उसमें, एमिलरेशन हो रही है, और बीच में डोज दे दी, तो क्या होगा? डोज के बाद अगेन प्राइमरी एक्शन आएगा, जो एमिलरेशन है वो एग्रेवेशन में तब्दील हो जाएगी।
उल्टा काम कर देगी दवाई, बिल्कुल ही उल्टा। इसलिए डॉक्टर कैंट भी बोलते हैं कि जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि मेडिसिन अभी रिपीट करनी पड़ेगी, और 10 दिन और रुक जाओ अगर क्रॉनिक डिजीज है एंड इट गिव्स यू टाइम। अगर आपको पता है कुछ नहीं होने वाला 10 दिन में, ठीक चल रहा है, कोई नहीं, हेडेक की प्रॉब्लम है, पेट दर्द की कोई गल नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पेन उगर रही है, कोई नहीं, जानलेवा नहीं है कुछ, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बोल रहे 10 दिन और ले लो कंफर्म करने के लिए। इवन इफ यू फील कि नहीं यार करनी पड़ेगी अभी रिपीट, उसके बाद भी 10 दिन ले लो। ठीक है ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर ने मैंने शेयर कर दिया आपके साथ कि every new dose of any medicine whatsoever, even of the one last administered, that has hitherto shown itself to be salutary। वो उसने आपको दिखाया कि मैं आराम कर रही हूँ, और आपने सोचा भी यही तो दवाई है जो आराम करिए, चलो एक और दे देते हैं, would in this case disturb the work of amelioration। वो आपके amelioration जो चल रही थी उसको खराब कर देगी। ठीक है ना, तो ये सेंटर है। अब जो भी बाकी के जो सिनेरियोज होंगे, जैसे हमने पहले भी किया, डॉक्टर ने मैंने शुरू में कह दिया कि फिजिशियन ने ना तो सेकेंडरी सिम्टम को ठीक करना है ना प्राइमरी सिम्टम को ठीक करना है, उसने जो क्रॉनिक मियाज्म है उसको ठीक करना, वो सेंटर है। उसके आसपास जो उसके सिनेरियोज थे, कोई लोकल डिजीजेस का, कोई मेंटल डिजीजेस का, साइकेट्रिक इमोशनल डिजीजेस का, कोई एक्यूट्स का, ठीक है ना, साइड में उन्होंने उसके सबके सर्कमस्टांसेस बता दिए, लेकिन ये नहीं है कि मियाज्म को छोड़ देना है। सो उसी तरह एफोरिज्म 245 को हमेशा याद रखना है, लिख के रख लो अपने पास कि भाई ये एफोरिज्म नहीं भूलना जब भी मैंने दवाई देनी है या रिपीट करनी है।